तो धुरंधर से मुझे एक बात ध्यान में आई, एक और चीज जो आ रही है ना, बहुत लोग इधर एस्ट्रोलॉजी की बात, भाग्य की बात कर रहे हैं, बिकॉज इसमें एक स्टार जो है वो दोबारा से उभर करके आए हैं, अक्षय खन्ना। और लोग जो उनका जो डांस है ना, लोग बार बार प्ले कर रहे हैं कि बताओ ये डांस इन्होंने आज से 10 साल पहले भी किया था, 15 साल पहले भी किया था, पर भाग्य देखिए कि अब जाके ये लोगों में चमका है। तो आपने अक्षय खन्ना की कोई चार्ट को एक बार देखा या कुछ, इस पे आप बताओ तो मेरा बहुत जानने का मन है मेरा कि क्या उनकी दशा चल रही है। सब बताऊंगी, पर एक चीज सबको बताती हूँ, समय समय की बात है। जी जी बिल्कुल, समय सबसे बलवान है। और अक्षय खन्ना की देखिए, एक ही डांस वो ही कर रहे थे, वही आदमी, वही चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोई स्कूल कॉलेज चले गए, कौन सी नया एक्टिंग सीख के आए, नथिंग, सेम पर्सन, सेम थिंग, एवरीथिंग। ऑब्वियसली एज के साथ इंसान की एक हर एक चीज़ पे मैच्योरिटी लेवल बढ़ती है, मेरी भी बढ़ रही है डे बाय डे, प्रेडिक्शन की समझदारी, सब कुछ। पर किस तरीके से चीज़ें चेंज होने लगे। 2 फिल्म उन्होंने जो अभी हाल ही में जो 2 फिल्म किया, एक के बाद एक, मतलब उनका समय वहाँ से बदला है, सुधरा है। ऐसे उनकी जो 1975 वाला जो उनका बर्थ डिटेल्स है, उसके हिसाब से टाइमिंग तो नहीं पता, तो मुझे उनका जो हाव भाव, उनकी जो बातचीत, उनकी जो विरक्ति है, उन लोगों के साथ उतना, उनके अपनी स्पेस में फ्रीडम में रहना चाहते हैं, प्लस किसी से उतना लेना देना नहीं, वो पाइसिस वाली वाइब से बहुत ज़्यादा, मतलब मीन लगना मुझे लगता है वो सुबह की 6:30, 7:30, 8 के अंदर, क्योंकि हर 2 घंटे में लगना चेंज होता है, उसके आसपास वो पैदा है। दैट्स व्हाट आई फील। तभी मीन लगना जब आप करते हो ना, वो बड़ी धार्मिक बन जाते हैं। उनकी सूर्य मीन राशि में है। मैं 1 मिनट जनता को बताना चाहूंगा, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है हमारे पास, इनफैक्ट ये तो पक्का है डेट ऑफ बर्थ, तो दैट इज 28 मार्च 1975। अब टाइम दे रखा है सुबह का, तो ये लोग क्या करते हैं, कई बार कन्वीनियंटली लिख देते हैं 12 बजे, मतलब ये पब्लिक नॉलेज में है कि ही वाज बोर्न सुबह के टाइम, तो इन्होंने दोपहर मान लिया है 12 बजे। बट शर्मिष्ठा जी ने इसको जरा चेक किया, मैंने चेक किया, क्योंकि तो उनकी जो 7 देखिए बजे 8 बजे के आसपास, वही 6:30, 7, 7:30 ऐसा की, ताकि मीन लगना हो, कहने का मतलब मीन लगना। इतना रिफाइनमेंट तो नहीं करी और मेरा मन भी नहीं किया है, पर इतना चीजें जरूर है कि उनकी लग्न में, मीन लग्न बनाने से गुरु और सूर्य दोनों लग्न में बैठता है। जब गुरु सूर्य दोनों लग्न में बैठता है, और चौथे घर से फिर उनका शनि वहाँ बैठा हुआ है मिथुन राशि में, चौथे घर से 10वीं घर में वहाँ देखता है, तो इस वजह से उनको ये सब पार्टी वार्टी, ये जो बॉलीवुड के लोग, राहु वाले लोग उनको पसंद नहीं है। ही इज नॉट राहु ओरिएंटेड पर्सन, इज केतु ओरिएंटेड पर्सन। उनका राहु खराब, जहाँ राहु नहीं बैठना वहाँ राहु बैठा है, जहाँ केतु नहीं बैठना वहाँ, जिस वजह से क्या हो रहा है, he is not the kind of person who is into all those things. उनको ये सब एकदम पसंद नहीं, इसके शो में जाओ, उसके nothing. He doesn't like talking to people. That is very clear from the chart. आप कह रहे हो? That is very clear. क्योंकि जब आप इसको मीन लगना बनाते हो ना, ये चीज़ आती है, and he doesn't feel like talking to many people कि भाई मेरा फिल्म अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। I know what I am and I know how stupid you are. जब गुरु और शुक्र ऊपर बैठता है ना, चुप रहेगा, समझे, बेकार है, इनसे बात करना ही बेकार है। तो अपने आप में एक अलग सुपीरियरिटी देता है ना, इट्स जस्ट ग्रेसफुल। वो अपना ग्रेस, अपनी पहचान को खुद समझते हैं कि गुरु, अरे गुरु के पास ज्ञान है, वो ज्ञान नहीं है बॉलीवुड में क्या चलेगा। दिस इज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड फिलोसॉफी एंड एवरीथिंग, व्हिच राहु पीपल, व्हिच इज बॉलीवुड पीपल विल नॉट बी अंडरस्टैंडिंग। वो बोले यार ये पागल है, गाधा, ये तो फेलियर है, इसको तो कुछ आया ही नहीं है, ये इज कम्प्लीटली फेलियर। पर जैसे मैं जो नॉलेज समझती हूँ, हो सकता है बॉलीवुड वालों को ये लगे कि क्या है भाई, क्या करती है लड़की, इसको कौन जानता है, राइट। बट व्हाट आई नो व्हाट्स द ग्रेस ऑफ इट। सो ही इज वेरी सिक्योर, एंड वो दिखता भी है। आप जो बोल रहे हो इस समय, अगर हम इनका बिहेवियर, सबसे बड़ी बात तो ये है शर्मिष्ठा जी, एक इंटरव्यू नहीं दिया आफ्टर द सक्सेस ऑफ धुरंधर। ऊपर से आप टाइमिंग देखो ना उनका, जब से उनकी 7:30 शुरू हुई है, 7:30 कब हुई उनकी 7:30 शुरू हुई है मेरे ख्याल से 2007-8 के आसपास से 7:30 शुरू हुई है उनका। और उनके लुक्स में एक चीज देखा, अभी बाल तो उनके क्या हो गए हैं, झड़ गए, तो बाल जो नहीं है, अब जब फिर से विग लगाया उनको, वो क्यूटनेस, वो शार्पनेस, सब कुछ है। तो चंद्रमा 7वीं घर से उनके फर्स्ट हाउस में, चंद्रमा सारे देवताओं में चंद्रमा इज वेरी हैंडसम, डू यू नो दैट। तो वो बाल जैसे लगाते हैं फिर से हैंडसम, फिर से बढ़िया लग जाते हैं। सो अब वो तो एज के हिसाब से हुआ है। और जब उनके बाल थे, वेरी हैंडसम मैन, वेरी क्यूट लुकिंग। चंद्रमा में एक गर्ली लुक है, ही इज नॉट वेरी मैनली टाइप, एक है ना क्यूटनेस है फेस में, चार्म, डिफरेंट चार्म ही हैज। तो चंद्रमा, इसी वजह से तो मैं उसको रेक्टिफाई किया कि नहीं, 7वीं घर से चंद्रमा देखना चाहिए फर्स्ट हाउस को, पहली बात। और उनका जो राशि है, उनका हिंदी में उसको बोलते हैं कन्या राशि।
शनि जब आया लियो में, वहाँ से उनकी जो गायब होना शुरू हुआ। मेरे ख्याल से आखिरी फिल्म उनका रेस 2-3 ऐसा कुछ आया था। रेस आया था इनका 2008, आप कह रहे हो तभी से 7.5 हाँ, कब तो से मुझे शुरू? लगता है 8 में वो रिलीज हुआ, 7 में ही उनका 6-7 में ही उनका 7.5 शुरू हो गई, तो पहले ही किया होगा शूटिंग वेटिंग सब कुछ, बाद में वो रिलीज हुआ। उसके बाद से जो चीज़ है 7.5-8 साल तो वहाँ पे ही निकल गया। ओके, हाँ बिल्कुल निकला भी, कुछ खास सक्सेस हाँ, उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि सबके 7.5 ही ऐसा करता है। उनकी जिस तरीके से गुरु भलाई लग्न का मालिक हो रहा है, गुरु भलाई वहाँ पे बैठा हुआ है, पर जुपिटर उनको शांति नहीं दिया है उनको। अब शनि का महादशा शुरू हुआ है उनके लिए। शनि उनका 4th हाउस में बैठ के 10th हाउस में देखता है, बहुत कुछ है जो भी हो। शनि का आमशा बढ़िया है, अब वहाँ से धीरे धीरे उनकी चीज़ें सही होना शुरू हुआ है। पर मुझे लगता है 2029 के आसपास वो फिर से कुछ गड़बड़ करेंगे, फिर से कुछ गायब होंगे, फिर से ऐसा कुछ होंगे, ऐसा मुझे लगता है कुंडली देख के। इससे क्या समझ आया कि आपके समय आपको कहाँ से कहाँ कैसे कैसे चेंज कर देता है, यू हैव नो आइडिया।